बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 331 शुआनलिंग शाही परिवार की ओर। खांसी खांसी। कुछ हिंसक खांसी की आवाजें भी धीरे धीरे आईं। जाहिर तौर पर क्लोन के बिखरने का शुआनलिंग राजा पर काफी प्रभाव पड़ा था। मुझे नहीं पता था कि यह बांस की राख उस भयावह विस्फोट से बच जाएगी और इसकी ताकत इतनी भयानक है। अगर मैं इसे ऐसे ही चलने दूं, तो यह भविष्य में मेरी योजना के लिए एक बड़ी चिंता बन जाएगा। शुआनलिंग शाही परिवार में शाही शहर के सबसे शानदार हॉल में एक आकृति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और फिर कहा। हॉल के प्रवेश द्वार पर जिंगलुआन हॉल के 3 चमकदार बड़े अक्षर भी धीरे धीरे लटक रहे थे। हॉल के अंदर भी सब कुछ चमकदार था और हॉल में कुछ सीढ़ियां थीं, जो धीरे धीरे हॉल के सबसे ऊंचे स्थान पर एक सिंहासन की ओर बढ़ रही थीं। इस समय सिंहासन पर एक महंगे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। इस समय हॉल में केवल 2 लोग थे। एक व्यक्ति सिंहासन पर बैठा शुआनलिंग राजा था। दूसरे व्यक्ति के बारे में, वह सिंहासन के पास चुपचाप बैठा था और फिर एक बिंगयू पंखा पकड़े हुए था। उसका पूरा शरीर एक शालीनता और बुद्धिमत्ता का आभास दे रहा था और एक नज़र में पता चलता था कि यह निश्चित रूप से शुआनलिंग राजा का करीबी व्यक्ति था। उसने शुआनलिंग राजा को धीरे से देखा। राजा, आपको अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। इतनी लंबी दूरी का अवतार पार करना भी अत्यंत थकाऊ है। उसके पास बैठे पंखे वाले सुंदर पुरुष ने भी धीरे से कहा। मुझे नहीं पता था कि फेंशियांग पैविलियन का अजय युद्ध देवता जू जिन मरा नहीं। यह वाकई मेरी अपेक्षाओं से परे है। शुआनलिंग राजा ने भी अपनी आंखें खोलीं, फिर अपने पास की आकृति की ओर देखा और कहा। उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से कुछ नाराजगी थी। यह कैसे हो सकता है? क्या वह जू जिन मरा नहीं है? शुआनलिंग राजा के पास बैठे व्यक्ति ने यह सुनकर अपनी पुतलियां सिकोड़ लीं, और जो बात उसे और भी अविश्वसनीय लगी वह यह थी कि उसके सामने शुआनलिंग राजा ने वास्तव में उसे घूरा। शुआनलिंग राजा अब शुआनलिंग शाही परिवार का शासक है और वेनजी को भी पता है कि भले ही वह शुआनलिंग राजा का विश्वास पात्र हो, यह अनिवार्य है कि शुआनलिंग राजा के मन में अन्य विचार हों। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, अजय युद्ध देवता जू जिन की घेराबंदी और दमन की योजना शुआनलिंग राजा ने बनाई थी और वेनजी ने इसे नियंत्रित किया था। याद है कि 100 साल पहले शुआनलिंग राजा को जू जिन ने हराया और उसे भागना पड़ा था, इसलिए शुआनलिंग राजा ने उससे नफरत की और 100 साल पहले उसकी घेराबंदी और दमन किया गया था। भले ही शुआनलिंग राजा ने घेराबंदी में हिस्सा नहीं लिया था, उसे उस विशाल लाइनअप के बारे में पता था। एक 9 सितारा डॉ सम्राट और 2 8 सितारा डॉ सम्राटों ने इस बांस की राख को घेर लिया था। उस समय जू जिन की ताकत 8 सितारा डॉ सम्राट तक भी नहीं पहुंची थी। इतने भयानक लाइनअप के साथ यह कैसे असफल हो सकता था? इसके अलावा शुआनलिंग राजा भी काफी उदास था। शुरुआत में भेजे गए 3 लोग उनके शुआनलिंग शाही परिवार के सदस्य थे और वे अब तक वापस नहीं लौटे हैं। वेनजी, तुम बताओ, इस मामले का क्या करना चाहिए? शुआनलिंग राजा ने भी मुस्कुराते हुए वेनजी को देखा और कहा। अब तक इस मामले को केवल सोलोमन की ओर धकेला जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा, आपका डॉ शियान में सफलता प्राप्त करना। वेनजी भी हंसा, फिर शुआनलिंग राजा के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। क्या यह सच है? शुआनलिंग राजा का अभी का डांटने वाला भाव वेनजी की फुसफुसाहट के बाद गायब हो गया। इस समय शुआनलिंग राजा की पुतलियों में भी एक अत्यंत उग्र लहर थी। तो सोलोमन को आदेश भेजो और उनसे कहो कि वे इस बांस की राख को घेरने और दबाने के लिए किसी को भेजें। अन्यथा इस फेंशियांग पैविलियन में यह जू जिन मौजूद रहेगा। जब संप्रदाय प्रतियोगिता आएगी तो सोलोमन और भूत दुनिया के लिए उनकी योजनाएं पूरी नहीं होंगी। इसके अलावा यह कहा जाता है कि इस जू जिन की ताकत अभी केवल 9 सितारा डॉ सम्राट में प्रवेश करने की है। शुआनलिंग राजा भी धीरे से मुस्कुराया। बगुला और सीप आपस में लड़ते हैं, मछुआरे को लाभ मिलता है। मेरे राजा का उच्च विचार। वेनजी भी धीरे से मुस्कुराया और फिर पीछे हट गया। पवित्र ज्वाला की शक्ति।
9 रंगों वाले निगलने वाले अजगर की शक्ति, यह सब मेरा है। शुआनलिंग राजा ने भी धीरे से कहा। फेंशियांग पैविलियन में जू लाओ ने शुआनलिंग राजा के क्लोन के साथ युद्ध समाप्त किया और शियाओ यान और तीनों को शुआनलिंग शाही परिवार की ओर ले गया। हालांकि शुआनतियन सनसन क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा निषिद्ध था, जू लाओ की ताकत और स्थिति के साथ स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष चैनल का उपयोग किया गया, जो इस समस्या का एक अच्छा समाधान भी था। अंतरिक्ष सुरंग के अंदर शियाओ यान और अन्य लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने पाया कि यह जू लाओ शुआनलिंग राजा के क्लोन के साथ युद्ध के बाद से ही कुछ सोच रहा था। फेंटियन क्षेत्र के बाहर एक काफी नाजुक दिखने वाली लड़की धीरे धीरे प्रकट हुई। अरे, क्या यह जू लाओ की सांस नहीं है? हम क्यों नहीं मिले? गुप्त रूप से उस शियाओ यान को ढूंढने गया जो 10वें रैंक डॉ सम्राट प्राप्त कर चुका है। नहीं मिल सका। मुझे ऐसी भयंकर लड़ाई का सामना करना पड़ा और मैं चूक गई, लड़की ने भी शिकायत की, फेंटियन क्षेत्र के बाहर अंतरिक्ष को देखते हुए कहा। हाँ, तुम यह लड़की, संप्रदाय प्रतियोगिता नजदीक है, फिर भी जल्दी से खेती नहीं कर रही। मुझे पता है कि तुम खिलवाड़ करती हो। एक प्यार भरी आवाज भी फेंटियन क्षेत्र के बाहर धीरे धीरे प्रकट हुई। आवाज में कोई नाराजगी नहीं थी, केवल धीमा प्यार था। पिताजी, मुझे बस बाहर जाकर खेलने दो। इस फेंशियान पैविलियन में हर दिन रहने से मैं घुटन महसूस करती हूँ। लड़की ने यह कहने के बाद दोनों हाथों से उस व्यक्ति की आस्तीन पकड़ ली और उसकी बड़ी पानीदार आंखें नखरे से भरी थीं। हाँ, मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा, लेकिन अभी नहीं। जब तक जू लाओ उन तीनों को वापस नहीं लाता और कुछ समय तक खेती नहीं हो जाती, तब तक संप्रदाय के भीतर प्रतियोगिता खत्म हो, उस व्यक्ति ने भी धीरे से कहा। यह वादा है। लड़की भी अत्यंत खुश थी और अगले ही पल वह फेंशियांग पैविलियन में वापस लौट गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। हाँ, यह वाकई लड़की को रखने की जगह नहीं है। वह व्यक्ति वास्तव में लियू पिंग था, तियानदियान मंदिर का उपप्रमुख। हाँ, मुझे तुमसे वाकई जलन होती है कि तुम्हारी ऐसी बेटी है। म्यू जुजी भी धीरे धीरे प्रकट हुआ और फिर उस नाजुक लड़की को देखा जो बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। इसमें जलन की क्या बात है? यह लड़की दिन भर खेलने में ही मस्त रहती है। अगर वह खेलने में नहीं उलझी होती तो उसकी वर्तमान ताकत उस स्तर तक पहुंच चुकी होती। तियानदियान मंदिर के उपप्रमुख लियू पिंग भी गुस्से में थे, लेकिन म्यू जुजी को भी पता था कि यह सिर्फ एक पिता की सख्ती थी। बाहर की दुनिया बहुत शांतिपूर्ण नहीं है। इस तरह के स्वभाव के साथ जब यह लड़की बाहर जाएगी तो डरावना भी होगा। म्यू जुजी ने भी चिंतित होकर सिर हिलाया। वाकई बाहर की दुनिया हमारे फेंशियांग पैविलियन से बेहतर नहीं है। फेंशियांग पैविलियन में वह एक निर्विवाद छोटी राजकुमारी है और उसके कई भाई बहन उसकी मदद करते हैं, लेकिन अगर वह बाहर जाती है, मुझे नहीं पता कि वह इस झटके को सह पाएगी या नहीं। इस समय लियू पिंग में एक मजबूत व्यक्ति की थोड़ी सी भी भव्यता नहीं थी, बस एक पिता की अपनी बेटी के लिए चिंता थी। लेकिन आप निश्चिंत रह सकते हैं। लंबे समय तक रहने के बाद संप्रदाय की चीजें सुलझ जाएंगी। तीनों हॉल के लोगों को एक साथ बाहर जाने दें ताकि उनकी देखभाल हो सके, म्यू जुजी ने भी धीरे से कहा। आपके मानव हॉल ने इस बार एक खजाना पाया है। शियाओ यान, यह लड़का वास्तव में जू लाओ द्वारा पसंद किया गया है, तियान हॉल के प्रमुख ने भी धीरे से कहा। यह सुनकर म्यू जुजी भी धीरे से हंसा और फिर ज्यादा कुछ नहीं कहा। फेंशियांग पैविलियन के बाहर आकाश को देखते हुए। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 332। शुआनलिंग शहर। शुआनलिंग विश्वविद्यालय 6 का सबसे अधिक आबादी वाला स्थान शुआनतियन सन है, लेकिन शुआन संतियन का क्षेत्र भी काफी विशाल है। शुआनतियन सन का उत्तरी हिस्सा वह स्थान है जहां 9 प्रमुख संप्रदाय और कई समूह तैनात हैं, और 9 पहाड़ जहां सम्राट की ऊर्जा अत्यंत प्रबल है भी यही हैं। शुआनलिंग शाही परिवार के बारे में, यह शुआनतियन सन के मध्य में स्थित है।
मेडुसा परिवार के विस्तार और आक्रमण का विरोध करने के लिए शुआनलिंग शाही परिवार को हर साल रक्षात्मक तैनाती के लिए बहुत सारी मानव और भौतिक संसाधनों का निवेश करना पड़ता है। आखिरकार मेडुसा परिवार का जहर और कुछ कपटपूर्ण साधनों से बचाव करना मुश्किल है। शुआनतियन सन का पूर्वी हिस्सा एक अंथीन रेगिस्तानी क्षेत्र है और मेडुसा परिवार की कई शाखाएं वहां रहती हैं। चूंकि मेडुसा परिवार का मुख्य शरीर सांपों और बिच्छुओं से बना है, इसने उनकी ठंडे खून वाली छवि बनाई है। हालांकि अत्यंत गर्म रेगिस्तान में रहना मेडुसा परिवार के लिए निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। यही कारण है कि मेडुसा परिवार शुआनलिंग शाही परिवार पर हमला करना चाहता है। क्योंकि शुआनलिंग शाही परिवार शुआन सन के मध्य में स्थित है, अगर शुआनतियन के पूर्व में मेडुसा कबीला अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है या स्थानांतरित करना चाहता है, तो उसे शुआनलिंग शाही परिवार से होकर गुजरना होगा, जिसके कारण दोनों के बीच यह स्थिति उत्पन्न हुई है। शुआनतियन सन के दक्षिणी हिस्से के बारे में कहा जाता है कि यह निर्जन 1,00,000 दक्षिणी सीमा है, जहां कई सुंदर किंवदंतियां और अज्ञात रहस्य हैं। शुआनतियन सन के पश्चिम में यह विश्व पशु विश्व है। शबु शबु 4 लोगों की आकृतियां एक प्रकाश बिंदु से धीरे धीरे उभरी। मेरे पीछे आओ, टीम का नेतृत्व करने वाले वृद्ध ने भी धीरे से कहा। हाँ, पीछे के 3 लोगों ने भी एक साथ जवाब दिया। नजदीक से देखने पर ये लोग फेंशियान पैविलियन से शुआनलिंग शाही परिवार जाने वाले 4 बूढ़े बांस थे। शुआनलिंग शाही परिवार और उत्तरी संप्रदायों के बीच की दूरी भी स्थिर थी, लेकिन जू लाओ जैसे मजबूत व्यक्ति के साथ एक दिन की यात्रा में वे शुआनलिंग शाही परिवार पहुंच गए। क्या वह शुआनलिंग शाही परिवार है? म्यू यिंगयिंग ने भी सबसे पहले बोला, अपनी होठों को हल्के से काटते हुए, और फिर उसकी सुंदर आंखों में एक अत्यंत समृद्ध शहर का प्रतिबिंब दिखाई दिया। दर्जनों फीट ऊंची उतार चढ़ाव वाली शहर की दीवारें उस समृद्ध शहर को कसकर घेरे हुए थीं, और भले ही वे स्थिर दूरी से अलग थे, वे अस्पष्ट रूप से शहर में कुछ सबसे गहरी और शक्तिशाली सांसों को महसूस कर सकते थे। शुआनलिंग शाही परिवार हमारे शुआनतियन संतियन के मध्य में स्थित है, और दसियों हजार मील तक फैली ऊंची शहर की दीवार भी मेडुसा परिवार के आक्रमण का विरोध करने के लिए है। याद रखें कि शुआनलिंग शाही परिवार ने मेडुसा परिवार का बचाव करने के लिए काफी कीमत चुकाई है। अगर वे शुआनतियन सन के मध्य में मेडुसा परिवार को रोकने वाले न होते तो हमें ही नुकसान उठाना पड़ता, बांस वृद्ध ने भी धीरे से कहा। मेडुसा परिवार, क्यों मुझे अत्यंत असहजता महसूस हो रही है? शियाओ यान ने यह सुनकर दूर में खड़े मेडुसा कबीले के स्थान की ओर देखा। किसी अज्ञात कारण से यह शियाओ यान को अत्यंत असहज महसूस करा रहा था। यह सच है कि शुआनलिंग शाही परिवार को पहले और बाद में दुश्मनों द्वारा हमला किया गया है। म्यू फेंग की आंखें लगातार घूम रही थीं, और उसने कहा। बगल में खड़ी म्यू यिंगयिंग ने आश्चर्यजनक रूप से एक रंग-बिरंगी पोशाक पहनी थी, जो उसकी मोहक आकृति को पूरी तरह से प्रदर्शित कर रही थी। हालांकि म्यू यिंगयिंग ने जू लाओ और शियाओ यान की बातों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप कुछ सोच रही थी। अजीब, यहाँ कुछ मुझे बुला रहा प्रतीत होता है। म्यू यिंगयिंग ने भी अपनी काफी नाजुक जेड गर्दन उठाई और दर्जनों मीटर की दीवारों से घिरे शहर को घूरने लगी। शुआनलिंग शहर, शुआनलिंग का शाही परिवार। शुआनलिंग शाही परिवार इस शुआनलिंग शहर में रहता है। चलो, जू लाओ ने भी धीरे से कहा। चारों एक दूसरे के पीछे चले और फिर धीरे धीरे शुआनलिंग शहर के द्वार की ओर बढ़े। रुकें, कृपया अपनी पहचान दिखाए। शहर के द्वार पर एक पूरी सेना तैनात थी और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सैनिक लगातार इधर-उधर चल रहे थे। जाहिर तौर पर भारी सुरक्षा थी। और फिर जू लाओ और अन्य लोगों से कहा। यह सुनकर जू लाओ ने ज्यादा हिचकिचाहट नहीं की। आखिरकार शुआनलिंग शाही परिवार और मेडुसा परिवार के बीच के संबंधों ने सख्त जांच को उचित बनाया था। फिर जू लाओ ने अपनी उंगलियां हिलाईं और उसी समय फेंशियान पैविलियन के 3 अक्षरों के साथ एक चांदी का लकड़ी का चिन्ह, जिसमें ड्रैगन उड़ते और फीनिक्स नाचते हुए उत्कीर्ण थे, धीरे धीरे कई सैनिकों के सामने प्रकट हुआ और फिर अगले ही पल एक चमक में गायब हो गया। यह है
भले ही यह केवल एक क्षण के लिए दिखा, शहर के द्वार पर मौजूद कई लोगों को सामने वाले व्यक्ति की पहचान पता चल गई। जिनके पास इस तरह का टोकन हो सकता है, वे सभी संप्रदायों में नेता होते हैं। एक वास्तविक उच्च पदस्थ। इन छोटे सैनिकों की हिम्मत कैसे हो सकती थी कि वे ढीठपन करें? महोदय कृपया। अगले ही पल सैनिक ने सावधान मुद्रा में खड़े होकर जू लाओ की ओर धीरे धीरे एक मानक शिष्टाचार किया। सैनिक ने उचित शिष्टाचार बनाए रखा, फिर एक आमंत्रण का इशारा किया, सम्मानपूर्वक जू लाओ की ओर। ये 3 मेरे छात्र हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, नाव जू लाओ ने भी उदासीनता से कहा। यह शहर के द्वार पर मौजूद सैनिकों ने भी हिचकिचाया। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह संप्रदाय का नेता है, लेकिन एक टोकन केवल एक व्यक्ति को प्रवेश दे सकता है। आखिरकार यह शुआनलिंग शाही परिवार का पूर्वज शुआनलिंग शहर है। शुआनलिंग शहर में प्रवेश करना निस्संदेह शुआनलिंग शाही परिवार के करीब होना है। अगर मेडुसा परिवार या कुछ दुर्भावनापूर्ण लोग प्रवेश कर गए और शाही परिवार को हत्या की साजिश का सामना करना पड़ा, तो यह सैनिक की कर्तव्यहीनता होगी, फिर 10 जिंदगियां भी उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। लेकिन सैनिक को सामने वाले वृद्ध को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अभी अभी वृद्ध द्वारा प्रदर्शित लकड़ी का चिन्ह वास्तविक उच्चस्तरीय संप्रदाय का था। हाँ, आपके जैसे महोदय हमारे शुआनलिंग शहर में आए और कुछ लोगों को साथ लाए, यह स्वाभाविक और उचित है। कृपया इस तरफ। जब शहर के द्वार पर सैनिक असहाय थे, एक हार्दिक आवाज धीरे धीरे प्रकट हुई, जिसमें एक कवच से ढका हुआ व्यक्ति था, जिसकी एक जोड़ी चमकदार आंखें दिख रही थीं, और शहर के द्वार पर सैनिकों को भी जैसे राहत मिली। टाइगर दांत। प्रीप टीम का नेता, एक 6 सितारा डॉ सम्राट स्तर का शक्तिशाली रेजिमेंट का प्रमुख। द्वार की रखवाली करने वाला सैनिक भी इस परिचित आकृति को देखकर धीरे धीरे बोला, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने हाथ हिलाकर रोक दिया। वरिष्ठ, इस तरफ मुख्य प्रवेश द्वार सामान्य लोगों के लिए प्रवेश का रास्ता है, अधिकारी ने भी धीरे से कहा। हाँ, जू लाओ ने यह सुनकर शियाओ यान और उनके समूह को एक अन्य अस्पष्ट मार्ग में ले गया। ये लोग निश्चित रूप से फेंशियान पैविलियन के लोग हैं, जो इस बार हमारे शुआनलिंग शाही परिवार में शुआनलिंग शाही तालाब में डुबकी लगाने आए हैं। जिसे रेजिमेंट का प्रमुख कहा गया, उसने भी धीरे से कहा, तुम मूर्ख। अगर भविष्य में तुम्हें संप्रदायधारक संप्रदाय का वारंट मिले, चाहे कितने भी लोग हों, बस छोड़ दो। उस स्तर का व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका हम विरोध कर सकें। हुया ने यह कहने के बाद गुप्त रूप से सिर हिलाया। जाहिर तौर पर अभी अभी नेतृत्व करने वाले वृद्ध केवल सांस से हुया को बहुत दबा रहे थे। 6 सितारा डॉ सम्राट हुया को अपनी आत्मा की गहराई में डर महसूस हुआ, और उस वृद्ध की ताकत शायद काफी तानाशाही थी। इस स्तर का व्यक्ति शायद केवल शाही परिवार के पुराने राक्षसों द्वारा ही संभाला जा सकता है। इसके अलावा जांच के प्रयासों को और मजबूत करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को न जाने दें। मैंने ऊपर से सुना है कि मेरे राजा और उनके लोग हाल ही में एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं, हुया ने बुदबुदाया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।